बेटा लास्ट लेक्चर हमने किया था बोर एटॉमिक मॉडल, पूरा एक्सप्लेन कर दिया बोर ने। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, हाइड्रोजन का एटम स्टेबल क्यों है, पर मेन जो मेजर इसको लगा था, फैक्ट हुआ था इसके फेलियर में, फेलियर नहीं हम बोर का कह सकते, जो ये एक्सप्लेन नहीं कर सका बोर, दैट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब इसमें ना आपको लेक्चर के साथ साथ आपको मैं एंट्रेंस का भी साथ साथ कराऊंगी। कई बार जो एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं वो इसी में मैंने एक्सप्लेन करने हैं आपको। अब मेजर सेटबैक अगर आ जाए एंट्रेंस में, भी मेजर सेटबैक बोर एटॉमिक मॉडल को कहाँ से लगा, दैट इज फ्रॉम टू मॉडर्न एटॉमिक जो मॉडल आए हैं, दैट इज फ्रॉम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड क्वांटम। यहाँ बच्चों मॉडर्न कंसेप्ट में एक नई साइंस आ गई, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। 3D में क्वांटम मैंने फिक्स, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या जो क्वांटम थ्योरी आ गई जब हम मॉडर्न मॉडल करते हैं। और इसमें सबसे पहले है बच्चे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, क्वेश्चन आता है, अब याद रखना है किसने कहा था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, आइंस्टाइन gave us the ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट हम पढ़ चुके हैं कि लाइट एज ए पार्टिकल भी बिहेव करती है और एज ए वेव भी बिहेव करती है, पर मैटर तो मटेरियल पार्टिकल है, वो कैसे एज ए वेव बिहेव करता है। फिर बच्चों डी ब्रॉगली, साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने 1924 में हमें बताया कि जो मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, या बच्चे ये कह लो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन मोशन। कौन से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, दे बिहेव एज वेव आल्सो। मीन्स जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जब वो इन मोशन है, उनका कौन सा करेक्टर भी है, दे आल्सो बिहेव एज ए wave also, means matter also has dual character. It is a particle in nature and it also behave as a wave also. And wavelength of such a particle moving with velocity v, lambda equal to h over m into v। ठीक है, वेवलेंथ इस मूविंग पार्टिकल की हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, लैम्डा इक्वल टू h ओवर m इंटू v। ठीक है, क्या फिर डी ब्रोगली की आगे स्टेटमेंट, भी कोई भी मोशन में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इसको याद रखना है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन मोशन क्या बिहेव कर रहा है, एज ए वेव आल्सो। ठीक है, अब याद रखना है, आइंस्टाइन ने ये क्वेश्चन मल्टीपल के लिए याद रखना है, आइंस्टाइन ने हमें क्या दिया, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, और डी ब्रोगली ने हमें क्या दिया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब है बच्चों अकॉर्डिंग इसकी डेरिवेशन, according to Einstein theory, E equal to mc square. According to Planck's quantum theory, E is equal to h nu, और h nu is equal to हो गया बच्चे mc square, h into c over lambda equal to mc square, lambda equal to h over m into c। और c हम क्या ले रहे हैं इसमें, वेलोसिटी ऑफ लाइट। एंड इन केस ऑफ पार्टिकल या बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v, लाइट इज रिप्लेस्ड बाय c इज रिप्लेस्ड बाय v, सो वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इक्वल टू h ओवर m इंटू v। मीन्स डी ब्रॉगली इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन एंड प्लैंक्स इक्वेशन, दोनों को इक्वेट करके लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h ओवर m इंटू सी। और ये तो होगी लाइट की वेलोसिटी, हम मटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी में लैम्डा इक्वल टू h ओवर m इंटू v। ठीक है,
और बच्चे इसकी सिग्निफिकेंस क्या याद रखनी है, हम डी ब्रोगली इक्वेशन या ड्यूल नेचर ऑफ मैटर हैज नो सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं इसकी। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि हम डेली लाइफ में माइक्रोस्कोपिक बॉडी से डील नहीं कर रहे, हम मैक्रोस्कोपिक बॉडी से डील कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से डील नहीं कर रहे। डी ब्रोगली इक्वेशन। हाँ बच्चे, इसकी अब हमने करनी है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर या जस्टिफिकेशन ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले बच्चे हमने करनी है व्हाट इज पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रॉन का मास भी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी है, इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी है। ठीक है, हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है बच्चों? इसको बोलते हैं सिंस्टिलेशन एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? हमने सिंस्टिलेशन एक्सपेरिमेंट। इसको समझो बच्चों, हमने सिंस्टिलेशन एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने चौक उठाए, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के सामने आ गए, चौक उठाए 5-7 और हमने ब्लैक बोर्ड पे चौक का निशाना लगा दिया। ठीक है, अगर हमारे हाथ में 5 चौक्स हैं और 5 के 5 चौक्स ब्लैक बोर्ड पर लग रहे हैं तो वहां कितने निशान पड़ जाएंगे? 5। मीन्स जो मोशन ऑफ पार्टिकल है वो क्या है बच्चे? लोकलाइज्ड। मोशन ऑफ पार्टिकल इज लोकलाइज्ड। जब हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जब हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं ऑन द जिंक सल्फाइड प्लेट, ठीक है, जिंक सल्फाइड कोई भी प्लेट लेके उसको क्या कर लेते हैं? जिंक सल्फाइड उस पर लगा लेते हैं। जब हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन उस पर बम्बार्ड करते हैं और ईच इलेक्ट्रॉन गिव राइज 1 डॉट, मीन्स मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोकलाइज्ड। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोकलाइज्ड, स्प्रेड नहीं कर रहा लाइक ए वेव। और यहाँ से क्या पता लगा कि जो फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या बिहेव कर रहे हैं? दे हैव द पार्टिकल नेचर। कौन सा एक्सपेरिमेंट है बच्चों? सिंस्टिलेशन एक्सपेरिमेंट। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स किस पे करने हैं बम्बार्ड? ऑन द जिंक सल्फाइड प्लेट। कोई भी प्लेट लेके उसको कोट कर लेना है जिंक सल्फाइड से, और जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो क्या आएगा? लोकलाइज्ड। और यहाँ से क्या पता लगा? जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दे बिहेव लाइक पार्टिकल। फिर बच्चों हमने करना है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। दोनों करने हैं और एंट्रेंस में याद रखना है जो वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन की वो 2 साइंटिस्ट ने की थी बच्चों, जर्मर एंड डेविसन, और दूसरा बच्चों एक्सपेरिमेंट है थॉमसन। ठीक है, सेम है। इन्होंने क्या किया बच्चों? जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलेरेट कर दिया और एक्सेलेरेटेड जो इलेक्ट्रॉन है उसको बम्बार्ड किया। इसने ली बच्चों निकल प्लेट और थॉमसन ने ली, बस दोनों एक्सपेरिमेंट सेम है। एक ने निकल प्लेट ली और थिन फॉइल ऑफ निकल, और इसने क्या ले ली? थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। ठीक है, एक ने गोल्ड। अब एंट्रेंस के लिए याद रखना है कि जर्मर और डेविसन ने भी वेव नेचर ही एक्सप्लेन की, थॉमसन ने भी वेव नेचर एक्सप्लेन की। एक ने निकल पे कर दिया बम्बार्ड और एक ने क्या कर दिया? गोल्ड प्लेट पे बम्बार्ड कर दिया। और जब बच्चों फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन पे बम्बार्ड किए और इसके पैटर्न को, डिफ्रैक्शन पैटर्न को एनालाइज किया। कौन सा पैटर्न लिया हमने? कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया। और जब डिफ्रैक्शन पैटर्न को एनालाइज किया, जो रिंग्स आई, कंसेंट्रिक रिंग्स आई, डार्क एंड लाइट रिंग्स, दे आर लाइक एक्स-रेज। फिर उसने क्या शो किया? ठीक है, जर्मर और डेविसन एक्सपेरिमेंट में और थॉमसन एक्सपेरिमेंट में हमने क्या एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है दैट इज सेम लाइक दैट ऑफ एक्स-रेज। फिर एक्स-रेज क्या है? दे आर वेव्स।
सो वहां से हमें पता क्या लग गया कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है दे आल्सो बिहेव एज वेव्स। ठीक है, पार्टिकल नेचर किससे करनी है हमने, इंस्टिलेशन से। और जो वेव नेचर है वो हमने दो एक्सपेरिमेंट ले लिए, जर्मन एंड डेविसन एंड थॉमसन एक्सपेरिमेंट। एक ने निकल यूज कर लिया और दूसरे ने गोल्ड फॉइल यूज कर ली। और जो रिंग्स आई उससे हमें क्या पता लगा कि जो डिफ्रैक्शन फैक्टर है दैट इज सेम एज दैट ऑफ एक्स रेज। ठीक है, अब हमने बच्चे इसका एक न्यूमेरिकल कह लो कर लें कि वाई इट इज नॉट यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। क्या है बच्चों, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम इंटू वी। हम कर लेते हैं, सपोज कर लो इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है 9.1 इंटू 10⁻³ -31 किलोग्राम और h की वैल्यू है बच्चों 6.265 इंटू 10⁻34 जूल्स। ग्राम आ जाएगा बच्चों। और लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा अपना, और v ले लो बच्चों, मूविंग विद वेलोसिटी 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। देन वेवलेंथ इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻34 ओवर 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻6। क्या हमने ये वैल्यूज निकाल लेनी है। लैम्डा जो आएगा दैट इज इक्वल टू 7.28 इंटू 10⁻10 मीटर। मतलब जो वेवलेंथ आएगी दैट इज इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। ठीक है, माइक्रो इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन ले लिया और सपोज कर लिया कि दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों ले लो कोई बॉल ले लो, वेइंग 10 ग्राम। फिर आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻34 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6। ठीक है, लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो ये आ गई और इट्स आंसर विल बी 6.63 इंटू 10⁻38 मीटर। फिर समझो बच्चों क्या है कि अगर हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं तो जो वेवलेंथ आ रही है दैट इज इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रे दैट वी कैन मेजर, हम मेजर कर सकते हैं। पर जो बच्चों अगर हम बॉल ले रहे हैं कोई जिसका वेट मिनिमम हम 10 ग्राम्स ले रहे हैं और इसको किलोग्राम में चेंज कर लेना बच्चे, जो वेवलेंथ है वो बहुत लेस आ रही है विच कैन नॉट बी मेजर्ड। सो डी ब्रोगली इक्वेशन या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर that it has very less significance in our daily life या has no significance कर लो in our daily life because in our daily life we deal with the macroscopic bodies. Okay? Next है बच्चों derivation of Bohr model of quantization. Next topic is derivation of Bohr's model of quantization of angular momentum by de Broglie equation. ठीक है, जो हम ना कोई इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव। बच्चे इसका ना ये ध्यान रखना है कि वेव दो तरह की होती हैं, वेव इन फेज एंड वेव आउट फेज। इन फेज वेव क्या होगी बच्चे, इन फेज वेव वो होती है जब क्रेस्ट है, ट्रफ है, फिर क्रेस्ट है, फिर ट्रफ है, फिर क्रेस्ट है। इस वेव को हम क्या बोलते हैं, दैट वेव इज इन फेज। और अगर आउट फेज है बच्चों तो जो वेव है
उसमें क्या है, दो क्रेस्ट आपस में मिल गए या दो ट्रफ आपस में मिल गए, उसको हमने क्या बोलना है, दैट फेज इज आउट फेज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है और एज ए हम सपोज कर रहे हैं एज ए वेव मूव कर रहा है। ठीक है, वेव मोशन कितनी तरह का होता है बच्चे, टू टाइप्स। वेव मोशन कैन बी इन फेज आल्सो और वेव मोशन कैन बी आउट फेज आल्सो। और इन फेज में क्या है बच्चों, एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट एक ट्रफ, और आउट फेज में क्या है, दो क्रस्ट मिल गए या दो ट्रफ मिल गए। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट तब पॉसिबल है जो इलेक्ट्रॉन किस में होगा, इन फेज में, और वो बच्चों कब पॉसिबल है, व्हेन सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट, व्हेन circumference of orbit is whole number multiple of wavelength 2 pi r equal to n lambda। ठीक है, फिर याद रखो भी कैसे हमने एक्सप्लेन किया, डी ब्रोगली ने कैसे एक्सप्लेन किया बोहर्स के क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। पहले तो क्या था एंगुलर मोमेंटम, बोहर मॉडल का भी याद रखना ना, एम वी आर इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई वेयर n इज एनी होल नंबर। फिर इसको हमने एक्सप्लेन करना है बाय डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली मेथड क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एज ए वेव भी मूव कर रहे हैं, और वेव कब पॉसिबल है, जब वेव बच्चों क्या हो, इन फेज। इन फेज वेव कब पॉसिबल है, जब सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। और लैम्डा किसके बराबर बोला है डी ब्रोगली ने, एच ओवर एम वी, 2 पाई आर इक्वल टू एन एच ओवर एम वी। ठीक है, इसको उधर ले जाओ बच्चों, क्या बन जाएगा, एम वी आर इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। मीन्स सेम, उसने भी, बोहर ने भी यही कहा था भी एंगुलर मोमेंटम शुड बी क्वांटाइज्ड, और डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग भी क्वांटम जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का मूविंग इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस r शुड बी क्वांटाइज्ड एंड दैट इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। अब बच्चों कर लो नंबर ऑफ वेव्स इन एन ऑर्बिट। भाई हमने ये कह तो दिया, क्रेस्ट होंगे ट्रफ हो गए, एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक बनाएगी वेव, दूसरी क्रस्ट दूसरा ट्रफ, फिर एक वेव बनेगी, कितनी वेव्स होंगी ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट में। नंबर ऑफ वेव इन एन ऑर्बिट इक्वल टू 2 पाई आर ओवर लैम्डा, दैट इज इक्वल टू circumference ओवर वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी, दैट इज एन इक्वल टू 2 पाई आर ओवर एच ओवर एम वी, दैट इज एम वी ओवर एच। क्या आ जाएगा बच्चों, एम वी आर इक्वल एन इक्वल टू 2 पाई h इंटू h ओवर 2 पाई। ठीक है, नंबर ऑफ, यहाँ n की बजाय लिख लो बच्चों नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू 2 पाई ओवर h इंटू एन एच ओवर 2 पाई, that is number of waves equal to n। okay, whole number n can be first orbit 1 2 3 4 depending upon the number of orbit। ठीक है, number of waves in an orbit क्या होगा, 2 pi r over lambda, that is circumference over wavelength। फिर बच्चों यहाँ पे आ गया mvr equal to nh over 2 pi, यहाँ से ले लो एंगुलर मोमेंटम से, एंड नंबर ऑफ waves equal to n, that is number of orbit। Next, the next objection to Bohr atomic model is by Heisenberg।
एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर मल्टीपल आल्सो, और उसकी डेफिनेशन पे मेन ध्यान देना है। हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है? कहते हैं जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है जो, फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ना, फॉर मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन मोशन, वी कैन नॉट मेजर position and momentum both simultaneously with absolute एक्यूरेसी। लॉ क्या कह रहे हैं? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि कोई भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उनकी दोनों चीजें देखनी पॉसिबल ही नहीं है। देखो बच्चों क्या है, सपोज कर लो ये माइक्रोस्कोप है और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ से फोटोन ऑफ लाइट पड़े और ऐसे मोशन होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन ने क्या कर ली, फोटोन ऑफ लाइट डाले, इसने क्या चेंज कर ली, अपनी पोजीशन या वेलोसिटी, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी या उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। मींस इट इज नॉट पॉसिबल टू measure both the position and momentum of a moving microscopic particle simultaneously with absolute accuracy। फिर बोहर ने कैसे कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ, दैट इज ऑर्बिट। और उसने एक फार्मूला दे दिया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम that is equal or greater than h over 4 pi, that has constant value, that is delta x into m delta v is equal or greater than h over 4 pi। और फिर इसका भी याद रखना है बच्चों भी हमारी डेली लाइफ में ये यूज नहीं हो रहा, क्योंकि हम डेली लाइफ में किससे, किन बॉडी से हमारा जो लिंक होता है, दैट इज फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, नॉट विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और इसने बच्चों मेन कर दिया। अब देखो आपने रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ा, हमने बोहर मॉडल भी पढ़ा, क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, आइदर दे आर ऑर्बिट और दे आर, नेक्स्ट हमारा क्वांटम आ रहा है ऑर्बिटल्स। अब इसका जो क्वेश्चन याद रखना है, वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का साइज कितना है, 10⁻⁻15 मीटर, ये याद रखना है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर। और लगा लो फार्मूला जो डेल्टा एक्स m इंटू डेल्टा वी इक्वल और ग्रेटर देन h ओवर 4 पाई, न्यूमेरिकल के लिए इक्वल कर लेना है। डेल्टा x हो गया हमारा 10⁻⁻15, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, डेल्टा v 6.625 इंटू 10⁻⁻34, 4 इंटू 7 इंटू 22, पाई हो गया 22/7। जो डेल्टा वी की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कैलकुलेशन जो डेल्टा वी की वैल्यू होगी दैट विल बी 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, विच इज ग्रेटर देन velocity of light, that is 3 into 10⁸ meter per second,
which is not possible. ठीक है, an electron cannot move in the nucleus. अगर न्यूक्लियस के में मूव करना है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी होगी 10⁻⁻15 और फिर वेलोसिटी क्या आ जाएगी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज नॉट पॉसिबल. सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस. एक बच्चों मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा था क्वेश्चन कि इफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 0 then according to uncertainty Heisenberg principle what will be the uncertainty in position. ठीक है, क्या फॉर्मूला लगना है इलेक्ट्रॉन के लिए ही कर रही हूँ. m डेल्टा v इक्वल और ग्रेटर देन h ओवर 4 पाई. डेल्टा v 0 आ गया. डेल्टा s इक्वल टू h ओवर 4 पाई इंटू m इंटू डेल्टा v. इफ डेल्टा v is 0 means here at denominator all the values become 0 and delta x become infinity. याद रखना है अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या इन्होंने इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है फॉर इलेक्ट्रॉन टू डिटरमाइन डेल्टा एक्स इफ डेल्टा वी इज 0 एंट्रेंस के लिए याद रखना है डिनोमिनेटर में हर एक वैल्यू 0 होगी और चेंज इन पोजीशन इज इंफिनिटी. क्या अब दोनों चीजें याद रखनी है बच्चों हम क्योंकि अब मॉडर्न एटॉमिक मॉडल पे आ गए हैं. नेक्स्ट हमारा हो जाएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन दैट इज क्वांटम नंबर. थैंक यू बेटा ऑल.